सभी लखपति। मान्यवरों को नमस्कार। मेरा नाम मेधा सुधाकर लखपति और डॉक्टर संजय जी मोहर सर इनके मार्गदर्शन में मैंने लेख लिखा है, शोधालेख। शीर्षक है दुष्यंत कुमार की गज़लों में गेयता। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। गज़ल मूलतः फारसी और उर्दू साहित्य का एक लोकप्रिय काव्य प्रकार है जिसने कालांतर में अनेक भाषाओं में प्रवेश किया। अपनी संक्षिप्त संरचना, भावात्मक तीव्रता और लयात्मकता के कारण गज़ल आगे चलकर हिंदी काव्य साहित्य की एक अविभाज्य और अत्यंत जनप्रिय विधा बन गई। प्रियता का ही परिणाम है कि इस काव्य प्रकार को अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं ने अपनाया, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ आदि। हिंदी कविता में गज़ल को जो व्यापक स्वीकृति मिली उसमें दुष्यंत कुमार का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने गज़ल को अभिजात वर्ग से कुंठित दायरे से बाहर निकालकर जन संवेदना और जनभाषा का विषय बना दिया। यह उनका अत्यंत क्रांतिकारी कार्य माना जाता है। इसी कारण उन्हें यथार्थवादी गज़लकार के रूप में पहचाना जाता है। उनकी गज़ल अनेकों विशेषताओं से अलंकृत है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संगीत अभ्यासक के नाते जो मुझे भाती है वो है उनके गज़लों की गेयता। गीत कोई भी हो, गेयता उसका प्रमुख गुण होता है। प्रस्तुत शोधालेख दुष्यंत कुमार की गज़लों में स्थित गेयता पर चिंतन करने के उद्देश्य से प्रेरित है। गेयता का अर्थ केवल गाने योग्य होना नहीं है। गेयता यानी गीत का गायनाकुल होना, लेकिन यहाँ तक ही ये अर्थ सीमित नहीं है। गेयता में लय, प्रवाह, सांगीतिकता, ध्वन्यात्मक सौंदर्य, भाव की तीव्रता और संप्रेषणीयता का समन्वय होता है। में बहर, वजन, छंद, लय और रदीफ काफिया का विशेष महत्व होता है। दुष्यंत कुमार की गज़लों में यह सारी तकनीकी पूर्तता तो है ही, लेकिन इस अनुशासन का गायकों या पाठकों पर बोझ नहीं मालूम होता, बल्कि यह भाव के साथ सहज रूप से प्रवाहित होती है। दुष्यंत कुमार की गज़लों में गेयता इसलिए भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि वह उत्स्फूर्त है। उनकी रचनाएं कृत्रिम रूप से यमक साधने का परिणाम नहीं है, उपजी अनुभूति का सहज शब्दात्मक रूप है। भाव पहले आता है, शिल्प बाद में, और यही क्रम उनकी गज़लों को स्वाभाविक गेयता प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। इस शेर में एक आंतरिक लय है जिसे पढ़ते ही गुनगुनाने का मन होता है। हम सब जानते हैं कि गायन एक बहुत बड़ी और उतनी ही महत्वपूर्ण विधा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गायन को प्राचीन काल से लेकर आज तक उतना ही महत्व प्राप्त है। हमारे सारे महापुरुषों ने अपनी विचारधाराओं को प्रवर्धित करने के लिए इसी माध्यम का उपयोग किया। गायन की विधा ही उनको भरोसेमंद लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, अर्थात जहाँ मेरा गायन होता है वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। गायन के माध्यम से मनुष्य अपनी व्यथा, पीड़ा और तनाव को भूल जाता है। हम सब इसका अनुभव कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए मानो संसार से तादात्म्य टूट जाता है और हम स्वयं गीत बन जाते हैं। परंतु गाना इतना सहज भी नहीं है। यदि संसार का हर मनुष्य गा पाता तो संभवतः दुख का अस्तित्व ही क्षीण हो जाता। यह है कि गायन के लिए कुछ विशेष स्थितियां आवश्यक होती है। शोधात्मक दृष्टि से देखें तो किसी भी व्यक्ति गाने के लिए मुख्यतः दो स्थितियां आवश्यक होती है। आनंद या हर्षोल्लास की अवस्था। जब मनुष्य की आनंद की चरम अवस्था में होता है तब वह बोलता नहीं है, वह गाता है। यह अवस्था स्थायी नहीं होती, कभी कभी ही आती है, पर जब आती है तो शब्द अपने लय में ढल जाते हैं। दूसरा है गीत रचना में गेयता। गीत या काव्य रचना में गेयता का तत्व लय, ताल, प्रवाह, भाव और ध्वनि सौंदर्य अनिवार्य होते हैं। दुष्यंत कुमार की गज़लों में हर जगह सकारात्मकता का अनुभव होता है। उन्होंने सामाजिक पीड़ा, आक्रोश और मानवीय संवेदना की तरफ इशारा तो किया, लेकिन इससे ज़्यादा इन अवस्थाओं से पार होकर स्वतंत्र और आनंद विभोर अवस्था की तरफ किया उनका सूचन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य को सभी बंधनों से उन्मुक्त कराने की भावदशा जब शब्दों में ढलती है तो वह केवल वक्तव्य नहीं रहती, वह लिरिकल एक्सप्रेशन बन जाती है। इसलिए उनकी गज़लें गाते समय या मंच पर पढ़ते समय स्वर, लय, ठहराव, आवर्तन आदि के साथ स्वतः जीवंत हो उठती है।
यही कारण है कि उनकी गज़लें आज भी पाठ, पाठांतर और गायन तीनों रूप में समान प्रभाव उत्पन्न करती है। दुष्यंत कुमार जी के 50वें स्मृति वर्ष में उनको मेरा शतशः नमन। Special congratulations to Megha. She has completed her PhD in this month. Thank you. Next participant, Vidya Dhanedhar.